हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक लंबा समय के बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि ऑफिस को थोड़ा प्रेशर था, क्वार्टर क्लोज था। सो इस वजह से थोड़ा प्रेशर में फंसे हुए थे, तो उसके बाद आज बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। सो आज मेरा एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड माई 500 सब्सक्राइबर। थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप सबको। थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। अच्छा लग रहा है मेरे को वीडियो बनाने में, मोटिवेशंस आता है ना, अगर ऐसा कमेंट और सब्सक्राइबर मिले और कमेंट अच्छा है ना, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। सो आज का हम लोग का टॉपिक है, आज का हम लोग का एक्चुअली सप्लाई का सेकंड क्लास है। सो आज का हम लोग का टॉपिक, लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए थे हम लोग सप्लाई, उसका जनरल कॉन्सेप्ट सारा, उसका डिटर्मिनेंट्स, सप्लाई और स्टॉक का कॉन्सेप्ट। एंड आज हम लोग कवर करेंगे, आज हम लोग क्लास करेंगे सप्लाई का सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फंक्शन ऑफ सप्लाई, उसके सॉरी सप्लाई फंक्शन, जिसको सप्लाई फंक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आज का टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हम लोग आज कवर करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई एंड एजम्पशंस और एक्सेप्शंस, बट ट्राई करेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो बन जाए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अकेडमी के बारे में एक और बार बताना चाहता हूँ आप सबको कि मेरा अकेडमी श्रीरामपुर में है, तो अगर आपको कोई भी इंटरेस्टेड हो मेरे से पढ़ने के लिए, या फिर और भी कुछ टीचर्स हैं वहाँ पे, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो कि दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड पीपल आर ऑलवेज वेलकम। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, अकेडमी का डिटेल्स, अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड रहता है। सो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। सीट्स बहुत लिमिटेड है, इस वजह से हम लोग ऑफलाइन तो चल ही रहा था, बट अभी थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से। बट हम लोग ऑनलाइन भी आगे उसको बढ़ा रहे हैं, सो डैट हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फैकल्टी प्रोवाइड कर सके। जो बच्चे आ सकते हैं वो आ पाएँ, जो नहीं आ पा रहे वो घर से कर ले, ये फैसिलिटी हम लोग देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं प्रतीक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के इस चैनल में जिसका नाम है आज इकोनॉमिक्स पढ़ ले। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट आफ्टर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हम लोग तुरंत मूव ऑन करते हैं सप्लाई फंक्शन की तरफ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। जस्ट अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं ना अब आफ्टर सप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उसके बाद हम लोग तुरंत मूव करके सप्लाई फंक्शन में, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई से ही निकल के आता है सप्लाई फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले सप्लाई फंक्शन है क्या? तो सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट, सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज या फिर स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ओके, एक बार और, सप्लाई फंक्शन है क्या? सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज या स्टेट, देखो बुक यहां लिखा होगा विद स्टेट द, या कहीं लिखा होगा विद शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है भैया? डिटर्मिनेंट्स का क्लास हम लोग सप्लाई के फर्स्ट क्लास में किए थे, ये सप्लाई का सेकंड क्लास है, यहाँ हम लोग सप्लाई फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बट स्टिल मैं आपको छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ ताकि आप उसको पकड़ पाए। लेकिन प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगा, जो सप्लाई का फर्स्ट क्लास नहीं किए तो पहले वो क्लास कर लीजिए, जो कि जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से फर्स्ट क्लास कर लीजिए, देन इस क्लास को कीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। यहाँ पे हम लोग सप्लाई फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई का हेल्प लगता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता था पी ऑफ एक्स का। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब जिस कमोडिटी का प्राइस, जिस कमोडिटी को हम बेचना चाहते हैं वो कमोडिटी का प्राइस इफेक्ट करता है सप्लाई को। पी ऑफ वाई प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी को बोलते थे। आई फॉर होता था इनपुट प्राइसेस, टी फॉर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जी फॉर गोल ऑफ द फर्म, एंड फॉर नेचुरल कैलेमिटीज एफ पी मतलब फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस जो हम लोग पढ़े थे। टी ई मतलब होता था टेक्नोलॉजी, एंड टी एस मतलब होता था ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझेंगे, ये सारा चीज डिपेंड करता है सप्लाई पे, इस सारा चीज पे सप्लाई डिपेंड करता है। मतलब ये इन सारा चीज में से ना, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिटर्मिनेंट्स है ना, इन 9 डिटर्मिनेंट्स पे सप्लाई डिपेंड करता है। इनमें से एक भी चीज हिला डुला ना, उसका असर कहां देखने मिलेगा? उसका असर सप्लाई में देखने मिलेगा। एक भी चीज अगर मूव किया, अप डाउन मूव किया, तो उसका असर हमको देखने मिलेगा सप्लाई में। सप्लाई अप डाउन मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिमाग में ये रखना है कि डिटर्मिनेंट्स के मूवमेंट के वजह से सप्लाई मूव करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इट इज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स।
ठीक है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ओके, गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भैया यहां पे एस ऑफ एक्स क्या है, तो एस ऑफ एक्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एक्स। एक्स का मतलब मेरा कमोडिटी को हम लोग एक्स बोलते हैं, द कमोडिटी विच वी आर विलिंग टू सेल, मतलब द कमोडिटी विच जो सेलर सप्लाई कर रहा है उसको बोलते हैं एक्स कमोडिटी। वाई कमोडिटी क्या होता है, वाई कमोडिटी जो रिलेटेड कमोडिटी है। बताए थे एक डिमांड के क्लास में, एक क्लास में बताया तुम लोगों को, यहाँ पे एक्स का मतलब वो नहीं जो चला गया, यहाँ एक्स का मतलब वो जो मेरा है। तो पी ऑफ एक्स क्या हो गया भैया, पी ऑफ एक्स इंडिकेट्स प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। तो एस ऑफ एक्स इंडिकेट्स, एस ऑफ एक्स इंडिकेट सप्लाई ऑफ ओन कमोडिटी। एफ यहां पे दिख रहा होगा, एक एफ लिखा हुआ है, इस एफ का मतलब है, इस एफ का मतलब है फंक्शन। इस एफ का क्या मतलब है, फंक्शन। एंड देन इन सब का फुल फॉर्म आपको फर्स्ट क्लास में मिल जाएगा। हम ट्राई कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देने का, ताकि आप लोगों को वहाँ से पढ़ने में सुविधा रहे। एक बार एक वीडियो देखने में फिर दूसरा जंप करके जाना ना पड़े, आपको यहाँ से मिल जाए डेफिनेशन। सो ये हम लोग कंप्लीट हुआ सप्लाई फंक्शन, जो कि बहुत इजी टॉपिक था, जिसका एक लास्ट बार डेफिनेशन बोल रहे हैं। सप्लाई फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी, सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ओके, क्लियर। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग का सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व। मूव करते हैं सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व की तरफ। तो सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल अलग अलग है, मतलब अलग अलग नहीं है, जो सब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं उसको। तो सप्लाई स्केड्यूल भी बहुत जन बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल भी बहुत जन बोलते हैं, तो अपने हिसाब से जो सही लगे वो बोल लो, ठीक है। तो सप्लाई स्केड्यूल और कर्व पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा कि सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व दो पार्ट में बट जाते हैं। तो एक तो पहले सोचो, मार्केट में हम अकेले नहीं हैं, मार्केट में हम अकेले नहीं जाते, लेकिन इन केस मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे अलावा कोई सेल नहीं करता, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो सिर्फ हम बेचते हैं और कोई नहीं बेचता, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। एंड ऐसा कोई प्रोडक्ट जो सब लोग मिल के बेचता है, मतलब बहुत सारा सेलर लोग इकट्ठे बैठ के बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट सप्लाई। हाँ, ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, तो इस सप्लाई कितना पार्ट में बढ़ गया, दो पार्ट में, एक हो गया इंडिविजुअल और एक हो गया मार्केट। दो सप्लाई हो गया। तो अगर दो तरह का सप्लाई शेड्यूल हो गए, तो दो तरह के सप्लाई कर्व भी होंगे, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, सॉरी, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। वैसे ही इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। तो टोटल चार पढ़ना है, बट जनरली इजी कॉन्सेप्ट है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेंगे, कोई मतलब एकदम पानी ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक अकेला सेलर होगा। तो अगर सेलर अकेला होगा, तो हम लोग का जो शेड्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया प्राइस और ये हो गया सप्लाई, ठीक है। प्राइस था 10, तो सप्लाई करते थे हम, सपोज कर लेते 50 kgs। प्राइस हो गया 15, तो हम सप्लाई कर रहे हैं 70 kg, ठीक है। प्राइस हो गया 20, तो हम सप्लाई कर रहे हैं सपोज 90 kg, ठीक है। हम धीरे धीरे सप्लाई बढ़ा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ बात मेरे को बताना है। सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि सप्लाई स्केड्यूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, सप्लाई स्केड्यूल इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व। मतलब सप्लाई स्केड्यूल जो है वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक टेबल बनाते हैं जहां हम लोग दिखाते हैं सप्लाई कैसे प्राइस कैसे इफेक्ट करता है सप्लाई को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरा चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है, कैसे प्राइस सप्लाई को इफेक्ट करता है, और यही हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ेंगे। सब लॉ ऑफ, अब पहला क्लास में हम लोग बता दिए थे कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जहाँ जहाँ प्राइस भागेगा वहीं वहीं क्वांटिटी सप्लाइड भागेगा, ये फर्स्ट क्लास आपको बता दिए थे। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन को क्या दिख रहा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम देख पा रहे हैं विथ एन इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। भैया, विथ एन इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ना, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है भैया मार्केट में कि हम अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे, और मतलब डिमांड तो कम होगा ना, किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो फिर हम लोग क्यों उसको ज़्यादा बेचना चाहेंगे बीइंग अ सेलर। इसका आंसर फर्स्ट क्लास में दिए थे सप्लाई का, जब हम बताए थे कि सप्लाई एंड सेल बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सप्लाई एंड सेल बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। तो याद रखेंगे ये कि सप्लाई का मतलब वो होता है दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल। सप्लाई इज द कॉन्सेप्ट, सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल। याद रखेंगे, सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल और ऑफर फॉर सेल।
सेल मतलब होता है एक्चुअली व्हाट ही सेल। तो सप्लाई और सेल में डिफरेंस है। सप्लाई मतलब हम कितना बेचना चाहते हैं उसको सप्लाई बोलते हैं, और सेल मतलब जो एक्चुअली बिक गया। ओके, तो हम बेचना चाहते हैं भैया, जब 10 रुपए था ना तो हम 50 किलो बेचना चाहते थे, जब 15 रुपए हुआ तो 70 किलो बेचना चाहते थे, एंड जब 20 रुपए हुआ तो फिर हम 90 किलो बेचना चाहते थे। बिका नहीं बिका, सड़ गया, फेंक दिए, वो सब दैट पूरा का पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वहाँ जाना ही नहीं है, हमको जाना है बस सिर्फ और सिर्फ सप्लाई तक। किसके बलबूते? प्राइस के बलबूते। तो प्राइस बोल रहा है कि हम बढ़ेंगे, सप्लाई बोला हमो बढ़म, तू बढ़बे हमो बढ़म। जेठालाल बबीता जी के एग्जांपल दिए थे, जिधर जिधर बबीता जाएंगे उधर उधर जेठालाल जाएगा। तो प्राइस एंड सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और यही हम लोग टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में भी देखने को मिलता है। ओके, अच्छा, अब ये चीज़ तो एक सप्लायर का हो गया ना, कि एक सप्लायर 50 किलो बेचना चाहता है, 70 किलो बेचना चाहता है, और 90 किलो बेचना चाहता है, और वो सप्लायर हम ही हैं। आम बेच रहे थे, याद करो फर्स्ट क्लास में। ओके, अब अगर सेम चीज़ को हम प्लॉट करते हैं एक कर्व में, तो कैसा दिखेगा? अच्छा, ये हम इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल बनाए हैं, और अब जो बनाने जा रहे हैं वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाएंगे। तो अगर ये सेम चीज़ को हम प्लॉट करें एक कर्व में, तो कैसा कर्व बनेगा? पहले तो कर्व एक एंगल पे बेस होता है, वो तुम लोग को बताए थे पहले दिन ही। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे देखो 10, 15, 20 का गैप है, तो हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20। हम ले लिए 5, 10, 15 एंड 20, 4 डिफरेंस ले लिए। यहाँ पे देखो 20, 20 का गैप है, तो हम यहाँ पर भी ले लेते हैं 20, 20 का गैप के हिसाब से। चलो ऐसे ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ऐसे ले लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये x को हटा के थोड़ा बगल में लिख देते हैं। ठीक है, करना क्या हम लोग को? करना ये है कि हम लोग को प्लॉट करना है। 10 में 50 जा रहा था, तो 10 कहाँ है? ये रहा 10। 50 कहाँ है? ये रहा 50। तो इस दोनों लाइन को हमको मिलाना है, ये दोनों लाइन मैच हो गया। हमको एक पॉइंट कौन सा मिल गया? हम लोग को एक तो पॉइंट ये मिल गया। 15 में कितना हो रहा था? 70 हो रहा था। 70 का लाइन कहाँ है? ये रहा 70 का लाइन। 70 का लाइन ऊपर आया, और 15 का लाइन यहाँ आके इसे टकरा गया, तो 2 पॉइंट मिल गया हमको। तीसरा 20 में 90 है, तो 20 कहाँ है? ये रहा। 90 कहाँ है? ये रहा। दोनों टकरा के हमको तीसरा डॉट मिल गया। अब अगर इन तीनों डॉट को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है? आइए देखते हैं। इन तीनों डॉट को हम ज्वाइन किया तो कुछ ऐसा कर्व देखने को मिला हमको। इसी कर्व को बोलते हैं हम लोग सप्लाई कर्व। इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड राइजिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखेंगे एक चीज ये कि सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग क्यों होता है? व्हाई डज द सप्लाई कर्व शोज अपवर्ड राइजिंग कर्व शेप? क्यों ऐसा होता है? एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे ना, उसके बेसिस पे सब याद रहेगा। जब अच्छा, सप्लाई कर्व क्या दिखाता है हमको? तुम ठीक से देखो तो सप्लाई कर्व तुमको प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो सप्लाई एंड कर्व का रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ये रिलेशनशिप कैसा था? ये रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप था। मतलब जब जब प्राइस बढ़ रहा था तब तक सप्लाई बढ़ रहा था, जब जब प्राइस बढ़ रहा था तब तक सप्लाई बढ़ रहा था। इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप ही ना बोलेंगे। जब जब प्राइस बढ़ रहा तब तो सप्लाई बढ़ रहा। देखो, प्राइस इंक्रीज कर रहा, सप्लाई इंक्रीज कर रहा, प्राइस फॉल कर रहा, सप्लाई फॉल कर रहा। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ ना। जब जब एक रिलेशनशिप में दोनों का कंसेंट एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे जाएगा, उस जगह पे मोस्टली टाइम रिलेशनशिप का जो स्टेटस होगा वो अपवर्ड राइजिंग होगा। इनिशियल फेज में तो होगा ही, बाद में झूठ झमेला तो जिंदगी भर का कहानी है, बट इनिशियल फेज में तो ये होना ही है। जब दोनों का कंसेंट एक साथ ऊपर जा रहा है और एक साथ नीचे आ रहा है, यहाँ पे दोनों एक साथ अप और एक साथ डाउन मूव कर रहा है, इसका मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस जो होगा वो अपवर्ड राइजिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस केस में प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप स्टेटस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड राइजिंग है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, व्हाई डज सप्लाई कर्व शोज अपवर्ड राइजिंग? अपवर्ड राइजिंग क्यों दिखने को मिलता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और पॉजिटिव रिलेशन अपवर्ड राइजिंग से ही समझ में आता है। याद करेंगे डिमांड में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का बीच में नेगेटिव रिलेशन होता था। नेगेटिव रिलेशन मतलब प्राइस अगर अप हो जाता था तो डिमांड फॉल करता था, और हम लोग को पता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता था। तो ये नेगेटिव रिलेशन की वजह से इन लोगों का जो रिलेशनशिप स्टेटस था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। मतलब एक कंसेंट मैच नहीं कर रहा ना, एक हाई जा रहा है, एक बोला ऊपर जाएंगे, एक बोला नीचे जाएंगे, कंसेंट मैच नहीं हो रहा, डेली का डेली झमेला हो रहा है। इनिशियली भी इन लोगों को प्यार नहीं था, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेशनशिप स्टेटस हो जाएगा। तो याद रखेंगे एक बात की, जब जब कंसेंट सेम रहता है तो इनिशियल फेज में भले ही वो रिलेशनशिप स्टेटस अपवर्ड चल जाए, पर झमेला तो जिंदगी भर का कहानी है। लेकिन अगर कंसेंट मैच ना
करें ना तो शुरू से ही झमेला और रिलेशनशिप स्टेटस डाउनवर्ड स्लोपिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ से निकलते हैं, इस कंसेप्ट में आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि सप्लाई कर्व क्यों अपवर्ड राइजिंग होता है, क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किन दोनों में? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मतलब मेरा गुड्स का प्राइस और मेरे ही गुड्स का सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ओके गुड। अब सोचो ये तो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को हम लोग टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, बताए थे अभी, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, TABULAR, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? सप्लाई स्केड्यूल। तो याद रखेंगे एक चीज, क्या? सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व। याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम बोलना भूल गए थे, यहाँ पे ये कि इस एक्सिस में हम लोग प्राइस को प्लॉट कर रहे हैं एंड इस एक्सिस में हम लोग सप्लाई को प्लॉट कर रहे हैं। तो प्लीज़ एग्जाम में कभी भी बनाओ ना, नाम नेमिंग हमेशा होना चाहिए। बिना नेमिंग का एक भी डायग्राम सही नहीं होता है, प्लीज़ ये दिमाग में बैठा लेना। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स हम लोग किस तरफ मूव करेंगे? हम लोग अब हम लोग मूव करेंगे मार्केट सप्लाई की तरफ, जहां अभी तक तो एक सप्लायर था, नाउ अब हम लोग सप्लायर को बढ़ा देंगे। सो सप्लायर को बढ़ाने के लिए पहले हमको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्केट सप्लाई की तरफ मूव करते हैं। मार्केट सप्लाई में हम लोग को पढ़ना है कैसे बहुत सारा सप्लायर का सप्लाई को प्लस करके हम लोग को मार्केट सप्लाई मिलता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई का समेशन करते रहेंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगा? मार्केट सप्लाई मिल जाएगा। देखो कैसे, तो देखो मार्केट सप्लाई में हम क्या करते हैं ना, हम लोग करते हैं S1 मतलब सप्लायर 1 प्लस सप्लायर 2 प्लस सप्लायर 3, ऐसे कर करके ना सप्लायर n नंबर तक चले जाएंगे। मतलब जितना सप्लायर है मार्केट में सबका सप्लाई प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं भैया? ऐसा इसलिए करते हैं, कहते हैं ना समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई लीड्स टू या रिजल्ट्स टू मार्केट सप्लाई। जितना सप्लायर है ना मार्केट में सबका सप्लाई को जोड़ते हम क्या बना दिए? मार्केट सप्लाई बना दिए। ओके, नाउ नेचर तो भैया हर एक सप्लायर का सेम होगा। सेम कैसा होगा? सभी सप्लायर लालची होते हैं, मोस्टली सभी सप्लायर लालची होते हैं। सबका दिमाग में ये रहता है ना, प्राइस बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे सो दैट हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्या होगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे सो दैट हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये बात का ध्यान रखेंगे। ओके, सो प्राइस क्या था? 10, 15, 20। प्राइस क्या हो गया? 10 था पहले, फिर 15 हुआ, फिर 20, मतलब धीरे धीरे करके प्राइस इंक्रीज कर रहा है। मतलब पहले 10 था, फिर 15, फिर 20 हुआ, मतलब धीरे धीरे करके प्राइस इंक्रीज कर रहा है। ओके, जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो एक बड़ा सेलर है 100 किलो बेचता था 10 रुपये पे, 15 रुपये हुआ तो 150 किलो बेचने लग गया, और जैसे ही 20 रुपये हुआ तो 200 किलो बेचने लग गया। ये बड़ा सप्लायर है। हाँ, ये लोग ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हैं। उससे थोड़ा सा गरीब सप्लायर है। अच्छा, सप्लायर को S1, S2 और S3 का नाम दे दिया हम। उससे थोड़ा सा गरीब सप्लायर है जो 10 रुपये था तो 50 किलो बेच पाता था बेचारा, जैसे ही 15 रुपये हुआ तो 60 किलो बेच रहा है, एंड जैसे ही 20 रुपये हुआ तो 70 किलो बेच पा रहा है बेचारा, थोड़ा गरीब है। ठीक है, इससे ज़्यादा गरीब एक और सप्लायर मिला है जो मेरे जैसा है थोड़ा, जो वो 10 रुपये था तो 20 किलो बेचता था, 15 रुपये हुआ तो 40 किलो बेच रहा है, एंड जैसे ही 20 रुपये हुआ तो 60 किलो बेच रहा है। मतलब 3 सप्लायर हम मान के चलते हैं मार्केट में, यही 3 सप्लायर है, और ये 3 सप्लायर का हमको सप्लाई क्या करना है? प्लस करना है। ओके, नाउ पहला सप्लायर, अच्छा पहला 10 रुपये में मार्केट सप्लाई कितना होगा? जब मेरा प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये था 10 रुपीज़ में, तो मार्केट सप्लाई कितना होगा? 100 प्लस 50 प्लस 20, मतलब कितना हो गया? 170। मतलब 10 रुपये में मार्केट सप्लाई 170 था। जब 10 रुपये में मार्केट सप्लाई क्या हो गया? 170 हो गया। मतलब जब प्राइस 10 रुपये था तो मार्केट में टोटल 170 kgs का सप्लाई था। वैसे जैसे प्राइस 15 रुपये में हो गया, वैसे कितना हो गया? 60, 40, 100, 250। जैसे ये बढ़ा तो वैसे ये इंक्रीज कर गया, और इसके बाद जैसे 20 हुआ तो 20, 70, 270 प्लस 330। देखो सप्लायर का नेचर बाबू सेम रहेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, सप्लायर का नेचर सेम रहेगा। लालची वाला नेचर, कमाने का खाली लालच। किसी भी तरह दाम बढ़ेगा ना तो वो लोग सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा। देखो दाम जैसे बढ़ा वो सप्लाई भी बढ़ा दिया। जो उसका कर्व होगा, जो उसका कर्व बनेगा वो भी ऐसी टाइप का बनेगा। देखो ध्यान से, जो उसका कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, कर्व तो हमेशा इसी एंगल में बनता है भैया, जहाँ यहाँ पे प्राइस प्लॉट करते हैं और यहाँ पे सप्लाई प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 0 प्लॉट करेंगे। 10, 15, 20 है तो वही 5, 10, 15, 20 का हम कॉलम बना लेंगे। 0, 5, 0, 10, 15 एंड 20 का ये बना लिए। यहाँ पे 170, 250 एंड 330। अच्छा ध्यान से देखो,
ये सब इंडिविजुअल सप्लायर है। S1 एक इंडिविजुअल सप्लायर है, S2 एक इंडिविजुअल सप्लायर है और S3 भी एक इंडिविजुअल सप्लायर है। तो यहाँ पे हम किसका कौन सा कर्व लेके बनाएंगे, कौन सा टेबल को लेके हम ये बनाएंगे, हम यहाँ पे मार्केट सप्लाई वाला कर्व टेबल को लेके हम कर्व बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यही है मेरा एक्चुअल, इन सब का समेशन यही है, इससे के बेसिस पे हमको सब मिल जाएगा। तो आते हैं इसके बेसिस पे, लगता है 170, 250 और 300। तो हम एक रेंज लेके चलते हैं, ऐसे ही एग्जांपल लेके प्लॉट कर देंगे। देखो जब 10 था तो ये था 170, जब 15 था तो ये हो गया 250, जब 20 हुआ तो ये हो गया 330। सप्लाई थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं और इसको लिखते हैं यहाँ पे 170, यहाँ पे लिखते हैं 250 और यहाँ लिखते हैं 330। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। जब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये भी सप्लाई कर्व जो होगा वो भी अपवर्ड राइजिंग ही होगा, सप्लाई कर्व जो होगा वो अपवर्ड राइजिंग ही होगा, क्योंकि सप्लाई का तो नेचर ही होता है ना, सप्लायर का नेचर, विद इंक्रीज इन प्राइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो ये पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था वैसे वैसे मार्केट सप्लाई बढ़ रहा था, एंड जस्ट बिकॉज विथ इंक्रीज इन प्राइस मार्केट सप्लाई इज इंक्रीजिंग, वी आर गेटिंग अपवर्ड राइजिंग सप्लाई कर्व इन मार्केट सप्लाई एज वेल। सो यहाँ पे हम लोग क्या समझने मिला, हम लोग को यहाँ पर भी यही समझने मिला कि भैया जब जब प्राइस और मार्केट सप्लाई एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका भी कर्व अपवर्ड राइजिंग ही होगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ दोनों का कंसेंट एक साथ मूव कर रहा है, एक साथ डाउन हो रहा है। तो अगर इसको उल्टा कर ले, फॉर एग्जांपल पहले 20 था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, तो 330 से 250 हुआ, फिर 170 हुआ, ऐसे उल्टा भी कर ले तो समझ में यही आ रहा है भैया कि जब प्राइस बढ़ रहा था तो सप्लाई भी बढ़ रहा था, जैसे प्राइस घटा सप्लाई भी घटने लग गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, पूरा कॉन्सेप्ट में यही समझे कि भैया हम लोग जब जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो सप्लाई बढ़ रहा होता है, चाहे इट इज़ इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व या फिर इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, या फिर और इट इज़ इन द केस ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व या फिर मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। दोनों में पढ़ना यही है कि किस तरह से जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो सप्लाई इंक्रीज करता है, एंड जब प्राइस घट रहा होता है तो सप्लाई घट रहा होता है, क्योंकि सप्लायर का जो नेचर होता है, और सप्लाई हम लोग सप्लायर के साइड से पढ़ते हैं, तो सप्लायर का जो नेचर होता है वो नेचर ही होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो वो ज़्यादा बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा, और जब सप्लाई घट रहा होता है तो वो दुकान शटर बंद करके चुपचाप बैठा रहेगा कि जब दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। ओके, फिर एक बार लास्ट बताना चाहते हैं, सप्लाई एंड सेल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई का मतलब होता है दैट सप्लाई द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ सप्लायर इज विलिंग टू सेल, एंड सेल का मतलब होता है व्हाट ही एक्चुअली सेल्स। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ओके, तो सप्लाई एंड सेल का दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हुआ। तो फ्रॉम विद दिस हम लोग आज का टॉपिक में कवर किए हैं, किसी तरह से फंक्शन ऑफ सप्लाई कवर किए हम लोग, एंड देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो क्लास होगा वो होगा लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर में, जहां लॉ ऑफ सप्लाई का एग्जम्पशंस, एक्सेप्शंस एंड लॉ ऑफ सप्लाई पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।